हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ओके, प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम जो 7 जुलाई को होने वाला है, 7/7/2022 को, उसके लिए हम लोग जो है प्रयत्नशील है कि पूरा जो है 25 दिन के अंदर जो है पूरा आपका जो है सिलेबस फिनिश हो जाए और हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है वह सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो यह प्रैक्टिस सेट आपका कितना है? यह प्रैक्टिस सेट आपका है 4 नंबर। ओके, 3 प्रैक्टिस सेट हम पहले ही डिस्कशन करवा चुके हैं। अगर आपने यह प्रैक्टिस सेट नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा। और 25 दिन का मेरा सिलेबस है। ओके, 25 दिन में आपको कम से कम 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एक प्रैक्टिस सेट में जो रहता है कितना क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन रहता है। ओके, और 25 क्वेश्चन 25 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लीजिएगा तो अंदाज़ा लगा लीजिए आपका कितना प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ओके, मतलब कितना क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा हम जो है आपका जो डीएलएड, इसमें डीएलएड का 75 नंबर जो पूछता है उसका अलग से, ओके, या करेंट अफेयर्स जो है उसका अलग से, उसके बाद जो है फिजिक्स जो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ओके, बायो हो गया, ओके, ये सब जो है आपको जो है टोटल चीज़ हम जो है आपको पढ़ाएंगे। ओके, और सारा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, अगर इतना आप कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका जो है मार्क्स 125 प्लस प्रधान शिक्षक में ज़रूर रहेगा। ओके, और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका पूरा तैयारी करवाएंगे। ओके, पीडीएफ, इसका जो पीडीएफ है वह क्या है, फ्री में अवेलेबल है और फ्री में पीडीएफ देखने के लिए और विथ आंसर है, आंसर ही है। हमारा जो इस वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा टेलीग्राम को, उसको टच कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, उसको आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह गुजरती है दोस्तों आपको इलाहाबाद से होकर। आंसर क्या होगा, 3 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? मतलब ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है इसमें गेहूं के फसल के लिए कौन सही है? ओके, तो इनमें सही है आपको दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बुआई तथा मार्च में कटाई होता है। किसका? गेहूं का। ओके, अक्टूबर से नवंबर में गेहूं बोया जाता है और मार्च महीने में इसका क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, चेरापूंजी तथा जैंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यह राज्य है दोस्तों आपको मेघालय से संबंधित है। आंसर क्या होगा, मेघालय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर, 1 ग्राम वाले पदार्थ का, मतलब 1 ग्राम उस पदार्थ का है, ओके, किलो में माप में 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ओके, तो उसे कहते हैं दोस्तों आपको विशिष्ट ऊष्मा। आंसर क्या होगा, बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो यह खेती की जाती है आपको दोस्तों कॉफ़ी की। आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? तो यह दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा दोस्तों 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी संबंधित है। यह कंठमाला जो रोग होता है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गला से। देखिए, देखते होइएगा अभी, मतलब किसी किसी को कभी देखे होइएगा कि उसको जो है घेंघा रोग हो जाता है, जिसको जो है कंठमाला या ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। ओके, तो यह गला जो है, यह मांस यहाँ पे बढ़ जाता है, फूल जाता है। ओके, इसको बोलते हैं कंठमाला या ग्वाइटर रोग बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो यह है दोस्तों आपको नीलगिरी। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो वह शासक था आपको दोस्तों अशोक। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना होता है? तो यह दोस्तों हीरा जो है एक ही तत्व से बना होता है। वो क्या है? कार्बन। किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह किस पे आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है? तो आधारित है दोस्तों परमाणु क्रमांक पर। आंसर क्या होगा? सी। चलिए एनटीपी एनटीपी पर ओके किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो किसी गैस के 1 मोल का आयतन एनटीपी पर कितना होता है? तो यह होता है दोस्तों आपको 22.4 लीटर। आंसर क्या होगा? सी। ओके, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? ओके, अभी ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? ओके, तो पहले कहा जाता था आपको टोरी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? तो वह है दोस्तों आपको मनाली और लेह वाला। ओके, यह सब पहाड़ी इलाका में पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। तो 16 का क्या होगा? ए नंबर होगा। 16 का क्या होगा? ए। ओके, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है? तो यह आकार में बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। यह आकार में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ओके, तो वायुयान जो होता है हवाई जहाज बड़े बड़े, उसके टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसके टायर में भरा जाता है दोस्तों हीलियम गैस भरा जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। मक्खन होता है, तो मक्खन क्या होता है? तो मक्खन होता है दोस्तों दूध में परिक्षिप्त वसा। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो यह काल था दोस्तों आपको कौन सा काल था? तो यह काल था आपको कुषाण काल। ओके, आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़न राख की मात्रा को कम करते हैं। कौन करते हैं? तो यह करते हैं दोस्तों आपको विद्युतीय अवक्षेपण द्वारा। आंसर क्या होगा? ए। ओके, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी साहचर्य से बनता है। यह किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं?
तो यह 2 वर्गों के पौधे होते हैं दोस्तों, शैवाल और कवक। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। आंसर क्या होगा? सी। ओके, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो कर्जन ने नहीं किया था। ओके बाकी है पीट सिंह डिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के काल में आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंस डलहौजी के काल में, एडवर्ड बिल रिपन के काल में, लेकिन वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो कर्जन के काल में नहीं आया था। ओके, कर्जन के काल में यह नहीं आया था। यह आया था किसके काल में? तो लॉर्ड लीटन जी के काल में आया था। ओके, कर्जन के काल में नहीं आया था। चलिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ओके, हम लोग 1 लाइनर शॉर्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर देखते हैं। ओके, आइरिस का अर्थ या आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना किसका काम होता है? आइरिस का काम होता है। ओके, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है वह किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो यह ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, बदलता है, कन्वर्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए, किसके लिए? अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आवश्यकता दोस्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, पानी की आवश्यकता होती है, हवा की होती है, ताप की होती है, प्रकाश की आवश्यकता अंकुरन के लिए नहीं होती है। जैसे हम चना फूलने के लिए, मूंग फूलने के लिए रखते हैं, उसमें से जो है जो डिभी नहीं फेंकता है वो उसी को कहते हैं अंकुरित। ओके, तो उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में मुख्य भंडारण मेन स्टोरेज को कहा जाता है। तो मेन स्टोरेज को क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? तो यह गुजरता है दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ओके, कौन गुजरता है? NH, नेशनल हाईवे 6। ओके, चलिए अब राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन में नहीं रहेगा, NH दिया रहेगा फिर भी होगा, या नेशनल हाईवे रहेगा फिर भी होगा। ओके, घबराना नहीं है, समझते चलना है, आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलती नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो को क्या कीजिएगा? अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो टीचर्स वाला ग्रुप होगा उसमें क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो है अन्य टीचर्स जो है वो भी इससे लाभान्वित हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो है आप जो है वीडियो को देख पाइएगा और तैयारी अच्छे से कर पाइएगा। हम रोज़ नया 2 वीडियो लाएंगे। ओके, कितने वीडियो? 2 वीडियो लाएंगे। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। सॉरी, ये भी क्वेश्चन बचा हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है। अकबर का 9 रत्न, अकबर का 9 रत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो किस अभियान के मारे? यूसुफ जाहियों का विद्रोह को दबाने के लिए गए थे, तो इसी के दौरान बीरबल जो है मारे गए थे। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो यह सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है पीट सिंधिया एक्ट 1784 वाला। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ओके, तो यह आमरण अनशन प्रारंभ किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है?
एक तो जो है सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता ही है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, NaCl मतलब नमक के बारे में बोल रहा है दोस्तों। नमक प्राप्त तो समुद्र से होता ही है, और क्या प्राप्त होता है, तो और दोस्तों आयोडीन प्राप्त होता है, मतलब नमक में ही आयोडीन रहता है। ओके, और जो ऊपर बताए थे कि घेंघा रोग, जो गाइटर रोग है, कंठमाला रोग, वो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ओके, इसलिए नमक जो है खाना चाहिए, और नमक जब खाइएगा तो सूखा नमक ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिएगा। जब गर्म चीज़ में हम नमक डाल देते हैं तो आयोडीन क्या होता है, वोलाटाइल होता है, गर्मी के कारण उड़ जाता है। ओके, तो सलाद उलाद खाइएगा तो उसके साथ नमक खाइएगा, या सब्जी बन जाए तब नमक रखिएगा, पहले नहीं, तो आयोडीन नहीं होगा, कंठमाला रोग जो है हो सकता है। चलिए 35, 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतना ही है जितना है, जितना कौन है, तो जितना है 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को है ना क्या लिख सकते हैं, तो 25 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए छत्तीस नंबर, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो किसने अनुमति मांगी थी, तो अनुमति मांगी थी दोस्तों समुद्रगुप्त ने। आंसर क्या होगा, सी नंबर। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है दोस्तों अरावली में, अरावली श्रेणी के पर्वत श्रेणी में यह पाई जाती है। ओके, कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें। ओके, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्त कणों का क्या हो जाता है, तो ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर के लाल रक्तों का क्या हो जाता है, तो यह हो जाता है संख्या बढ़ जाती है। ओके, इसलिए देखिएगा पहाड़ी इलाका के लोगों के जो चेहरा सब होता है क्या होता है, रेड रेड एकदम रहेगा, एकदम लाल लाल। ओके, क्योंकि क्या हो जाता है, वह लाल मतलब जो रेड ब्लड सेल होता है RBC, इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, जैसे अमेरिका का सबसे ज़्यादा तो ऊंचाई पर बैठा हुआ है, आपको देखिएगा रशिया, रूस, तो रूस के लोगों को देखिएगा एकदम चेहरा क्या होगा, रेड रेड एकदम शरीर लाल लाल रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका के लोगों के क्या होता है, RBC बढ़ जाता है। ओके, संख्या बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, क्या है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह अध्ययन से संबंधित है दोस्तों शिशु रोग से। आंसर क्या होगा, सी। ओके, चलिए लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, मतलब लिंगराज जो मंदिर है उसकी नींव किसने डाली थी, तो ययाति केसरी ने डाली थी। 40 का क्या होगा, ए। ओके, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित धातु युग्मों में कौन सा युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, पृथ्वी के आंतरिक कोड को बनाता है, तो पृथ्वी के आंतरिक कोड को बनाता है निकेल और लोहा। ओके, यह पृथ्वी है। ओके, तो इसका जो आंतरिक कोर है जिसको बोलते हैं कोर। ओके, तो यह कोर जो है यह किससे बना होता है, निकेल और लोहा से बना होता है, और यह निकेल और लोहा जो है यहाँ पे होता है तो यह पिघला हुआ रहता है एकदम, और यही पिघला हुआ लोहा और निकेल जो है चक्कर काटते रहता है, अंदर घूमते रहता है, और इसी से नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमें प्राप्त होता है। और यह घूमना बंद हो जाए तो पृथ्वी से जो मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो ख़त्म हो जाएगा, और दुनिया जो है इससे जितने भी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो काम नहीं करेगा। ओके, चलिए एक फिल्म है द कोर, कौन फिल्म है दोस्तों, द कोर। इसमें जो है यही दिखाता है कि जो कोर है इसके अंदर जो निकेल और लोहा है जो घूमता रहता है वो घूमना बंद हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, क्या अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ओके, मतलब जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें पोषक तत्व जो रहता है, ओके, मिनरल्स हो गया, विटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, ये सब जो रेड ब्लड सेल में जो अवशोषित होता है वो कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है, ये सब अवशोषण का काम होता है। छोटी आंत में एक विलेय रहता है। ओके,
जिसको विलाई विलाई बोलते हैं, यही जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसका रहता है, इस प्रकार से ही रहता है। और यहीं से क्या करता है, इस नेप से यह भोजन सोखने का काम करता है। ओके, और हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो यह किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। ओके, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? ओके, तो यह जारी किया था दोस्तों आपको लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर क्या होगा? ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। ओके, उद्योग कैसा चल रहा हो? तो ऋणात्मक नेगेटिव प्रतिफल की अवस्था में चल रहा हो, तब यह काम करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले कौन थे? तो यह थे दोस्तों आपको जनरल डायर, जनरल डायर जिसको बोलते हैं। ओके, चलिए असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया। किस लिए वापस लिया गया? तो यह लिया गया था चौरा चोरी कांड के कारण। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। चौरा चोरी कांड जो हुआ था उसके कारण जो है असहयोग आंदोलन क्या लिया गया था? वह वापस ले लिया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 49 नंबर। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के द्वारा। आरबीआई जो है इसकी पूर्ति करती है करेंसी नोटों की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? पहले क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। ओके, फिलोसफर बन गए। तो वह थे दोस्तों अरविंद घोष। ओके, वह थे कौन दोस्तों? अरविंद घोष थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुईएगा तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, जब हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगा और वह वीडियो देखकर आप 125 प्लस मार्क्स जो है आप क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। ओके, और जितना ज़्यादा मार्क्स आपका रहेगा, अच्छा रहेगा, उतना मनपसंद स्कूल में आपका जो है प्रधान शिक्षक के पद पर क्या कीजिएगा? आप कार्य कीजिएगा। ओके, ना तो कहीं भी भेज देगा देहात वात होने का तो जाने में भी दिक्कत होगा, पानी हिल के जाते रहिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हमको पढ़ना है। ओके, नंबर कम लाने से क्या होता है? आपको मन चाहा जो है जगह नहीं मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके, 51 का क्या होगा? बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति है दोस्तों आपको रतन जोत का। ओके, आंसर क्या होगा? डी। चलिए किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण देता है? तो वह है दोस्तों आपको 174 अनुच्छेद के तहत भाषण देता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है दोस्तों आपको किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा के दिए गए आयतन घन मीटर में जल वाष्प की मात्रा ग्राम में होती है। कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको निरपेक्ष आर्द्रता। ओके, क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर। ओके,
निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की चावल एक सर्व प्रमुख फसल है? तो यह फसल है उष्णकटिबंधीय मानसून की। आंसर क्या होगा? सी। ओके, हम लोग के यहाँ पर चावल मुख्य फसल होता है ना, गेहूं और चावल। ओके, उष्णकटिबंधीय मानसून है हम लोग के यहाँ, इसलिए बिहार में। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो वह था दोस्तों आपको विलियम जोन्स ने किया था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 58 नंबर। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, जो सबसे कम विचलित होता है, तो जैसा आपको पता है कि लाल रक्त क्या होता है, मतलब लाल रंग जो होता है सबसे कम विचलित होता है। इसलिए रेलवे के देखिएगा तो लाल झंडा होता है, लाल सिग्नल होता है, सिग्नल लाल हो जाता है, दूर से ही दिख जाता है कि आगे खतरा है, आगे जाना नहीं है। ओके, तो लाल रंग का इस्तेमाल होता है। ओके, होता है ना विबग्योर, विबग्योर। ओके, तो यही रेड है, इसका जो है विचलन सबसे कम होता है। ओके, सबसे ज़्यादा विचलन किसका आता है? वायलेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, मतलब अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला? तो ये मिला था दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो से। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग। कौन सी वस्तुएं उन वस्तुओं में जो उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोगों में वितरित की जाती है सम्मिलित है? तो उसमें सम्मिलित है दोस्तों चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न, प्रमुख रूप से चावल और गेहूं। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है? गेहूं का समर्थन मूल्य जो है घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों आपको मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल करना, प्रोग्राम क्या होता है? इंस्टॉल किया जाता है। ओके, और तब हम लोग उस प्रोग्राम पे काम करते हैं। चलिए ठीक है, सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय कौन करता है? तो यह करता है दोस्तों आपको कौन? उच्चतम न्यायालय करता है। आंसर क्या होगा 63 का? सी। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक आया है तो वह धन विधेयक है या कोई और विधेयक है, उसका निर्णय कौन करता है? तो वह करता है दोस्तों आपको लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ओके, सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ओके, तो ये सही है दोस्तों आपको कौन सा? देखिए 1874 ईस्वी में निर्मित सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की पहली एवं सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। यह सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 1876 ईस्वी में बारून नामक स्थान से सोन नदी के दाहिने किनारे से 130 किलोमीटर लंबी पूर्वी सोन नहर निकाली गई थी। ये भी सही है। इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने के लिए 1968 ईस्वी में इंद्रपुरी नामक स्थान के पास बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया था। ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपको दोस्तों? इनमें से सभी सही है, सभी सत्य है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66। राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं थे? तो वो संबंधित किससे नहीं थे? तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। आंसर क्या होगा? सी। सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने किया था। विधवा पुनर्विवाह की मतलब के लिए जो है उन्होंने जो है आंदोलन किया था। अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन किया था, लेकिन संस्कृत शिक्षा का नहीं। आंसर क्या होगा? डी। नहीं किए थे सो बोला है तो संस्कृत शिक्षा। ओके, चलिए 67। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो वह आदेश पारित किया था दोस्तों आपको फर्रुखसियर ने। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह निहित है दोस्तों आपको
किसमें? तो यह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, ओके, जिसको बोलते हैं कैग, ओके, किसको बोलते हैं? कैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी ने 5 किग्रा चावल 75 रुपये प्रति किग्रा की दर से तथा 10 किग्रा चावल 100 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूनों को मिला लेता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे यह मिक्सचर कितने रुपए में प्रति किग्रा की दर से बेचना होगा? तो उसे बेचना होगा दोस्तों आपको 110 रुपये किग्रा के भाव से बेचना होगा 20% लाभ कमाने के लिए, ओके। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% छूट, ओके, देने के बाद भी उसको 20% का क्या हो? लाभ प्राप्त हो। तो उसे बेचना चाहिए दोस्तों आपको कितना? 216 रुपये, ओके, पे 216 रुपया मूल्य अंकित करना चाहिए। चलिए 71 का देखिए। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो बिहार की जलवायु में दोस्तों जो है मौसम प्रचलित है शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72। अष्टभुज, ऑक्टोपस, घोंगा, स्नेल, सिपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो ये इसको किस फाइलम में शामिल किया जाता है? तो इसको मोलस्का में शामिल किया जाता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ओके। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है दोस्तों आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हमें मरीचिका दिखाई पड़ता है। अरे जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं, किसको? क्या? इंद्रधनुष। बारिश के दिनों में दिखाई देता है ना, इसको मरीचिका देते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74 नंबर। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आंसर क्या होगा? सी। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। तो राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय दोस्तों है आपको मखदूम साहब का हुजरा। आंसर क्या होगा? सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता किस तरह पढ़ाई जाती है? तो प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता किस तरह पढ़ाई जाती है? तो यह दोस्तों पढ़ाई जाती है खंड खंड करके। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ओके। 77 नंबर। निम्नांकित में से किस साधन में छात्रों को आज्ञा दी जाती है कि वे ध्वनि, अंग संचालन आदि का यथा योग्य ध्यान रखते हुए साहित्यिक पदांश का सस्वर वाचन करें? तो यह वाचन क्या है? सुभाषित प्रतियोगिता। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ओके। विद्यार्थियों की कविता में रुचि जागृत करने के कितने साधन बताए गए हैं? तो यह साधन बताए गए हैं दोस्तों 7। आंसर क्या होगा? डी। व्याकरण शिक्षण की कितनी विधियां है? तो व्याकरण शिक्षण की विधियां है दोस्तों 5। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ओके। व्याकरण शिक्षण के किस पद्धति में बालक के समक्ष सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद नियम का स्पष्टीकरण विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कराया जाता है, ओके। तो यह है निगमन विधि द्वारा। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ओके। चलिए 50 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 50 डिग्री का कोण आपको कहलाएगा दोस्तों न्यून कोण। मतलब 90 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का कोण होगा तो समकोण होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो अधिक कोण होगा, पूरा कोण होता है आपको, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है। प्रचलित जो पाठ्यक्रम है उसका दोष क्या है? तो जीवन से असंबंधित होता है, सही है। संकुचित दृष्टिकोण होता है, सही है। परीक्षा की प्रधानता होती है, सही होती है। आंसर क्या होगा? डी नंबर, ये सभी होगा, ठीक है। चलिए 83। निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? तो इसमें योग्यता है दोस्तों आपको गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता,
गणित कक्षा संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके। यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। उपरोक्त दृष्टिकोण क्या है? तो यह है दोस्तों शिक्षा नीति 1986 का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गणित विषयक में सहायक सामग्री का कौन सा उपयोग नहीं है? तो इसमें से कौन सा उपयोग नहीं है? तो नवीन भाषा शैली का ज्ञान होना यह जरूरी नहीं है। ओके, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। सहपाठगामी क्रियाओं द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ओके, निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अनुपयोगी बात को अलग करें। इसमें से कौन उपयोगी नहीं है? इसमें से कौन उपयोगी नहीं है दोस्तों? अभिरुचि का विकास, अभिरुचियों का विकास है, सही है। ओके, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। सहपाठगामी क्रियाओं के कितने भेद किए गए हैं? तो इसके भेद किए गए हैं दोस्तों आपको 9 भेद किए गए हैं। आंसर क्या होगा? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बालकों में चलना, दौड़ना, नहाना, खाना, पहनना आदि की शिक्षा किस प्रणाली में दी जाती है? तो यह किस प्रणाली में दी जाती है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा। ओके, आंसर क्या होगा? बी। चलिए 89 क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रणाली में छात्रगण प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं? तो वो है दोस्तों आपको ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा द्वारा। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। आंसर क्या होगा? ए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस शिक्षा शास्त्री ने पदार्थ के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया है? तो यह थे शिक्षा शास्त्री पेस्टालॉजी। ओके, क्या थे? पेस्टालॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 91। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है प्रत्यक्ष अनुभव के लिए ही तो दृश्य उपकरणों की आवश्यकता होती है? किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षा में निम्नवत में किसका प्रयोग नहीं होता है? भाषा शिक्षा में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो यह नहीं होता है दोस्तों आपको मोबाइल का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, 93। निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा एक साथ चित्र, गति, रंग तथा ध्वनि का समन्वित प्रभाव पड़ता है? तो वह है दोस्तों आपको कौन सा? चलचित्र। ओके, इस सब का प्रभाव पड़ता है। चित्र भी होता है, गति भी होता है, रंग भी होता है, ध्वनि भी होता है। ओके, चलिए चलचित्र मतलब क्या होता है? फिल्म जो हम लोग देखते हैं ना, बाहुबली, KGF, ये सब। ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निर्धारित विषय शिक्षा क्रम के आधार पर बनी पाठ्य सामग्री पाठ्य पुस्तक के आधार पर पाठ योजना निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है? तो यह कौन तैयार करता है? तो शिक्षक तैयार करता है। आंसर क्या होगा? सी। ओके, हम लोग ही तैयार करते हैं इसको। निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षण प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो कौन सा विकल्प शिक्षक प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो शिक्षा कक्ष जो है यह अंग नहीं है। शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षक विधि यह जरूरी है। ओके, शिक्षा कक्ष जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 96। पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी वन है। सर्वाधिक उपयोगी वन कौन है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यह ज़्यादा उपयोगी है। ओके, यह क्या है? ज़्यादा उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 97। पर्वतीय क्षेत्रों में वन विनाश से कौन सा प्रकोप बढ़ा है? तो यह प्रकोप बढ़ा है दोस्तों आपको भूस्खलन बढ़ा है। पहाड़ जो है तुरंत गिर पड़ता है। ओके, वन अगर मान के चलिए पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पे, तो वह जो है जमीन को, मिट्टी को पकड़ कर रखता है, और पेड़ पौधे नहीं है तो इसलिए जो है भूस्खलन जो है ज़्यादा होता है। मतलब पहाड़ जो है वह गिर पड़ता है रोड पर। जैसे गाड़ी जा रही है और ऊपर से जो है पहाड़ गिर गया, मिट्टी गिर गई, और ये क्या होता है? दुर्घटना ज़्यादा होती है। ओके, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायुमंडल में CH2 गैस की प्रतिशत मात्रा बढ़ने का कारक है। ओके, तो इसका कारक है दोस्तों आपको प्राकृतिक जैविक क्रियाओं का उत्सर्जन। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन।
पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित करने तथा विकृत किए जाने का दोषी किसे मानना चाहिए? तो किसे मानना चाहिए? तो मानव को मानना चाहिए। यही जो है सबसे ज़्यादा जो है ना, ये सब करता है, सर्वाधिक प्रदूषित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत है कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेदनात्मक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? ओके, तो हाँ, हम सहमत है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, हम सहमत है। आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे, सही बात है। धार्मिक व नैतिक मूल्य वाली कहानियां सुनाएंगे, सही बात है। विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाटकीकरण करेंगे, सही बात है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी करेंगे। एक सफल शिक्षक वह है जो, एक सफल शिक्षक कौन है? जो क्या करता है? अपने छात्रों को कठोर अनुशासन में रखता है ना, ये गलत है। अपने छात्रों के साथ आत्मीय पूर्वक एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, सही बात है। अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करे, सही है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर, बी और सी दोनों। ए क्या होगा? गलत होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 103 नंबर। ओके, चलिए, आत्मधारणा का अभिप्राय है। आत्मधारणा से आप क्या समझते हैं? तो किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना, इसको बोलते हैं आत्मधारणा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, तो मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं वह क्या है? तो वह है दोस्तों, व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं है। ओके, 105 नंबर, तो यह है उद्दीपन की आवश्यकता और संबंध की आवश्यकता, ये भी सही है। उपलब्धि की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता, ये भी सही है। शक्ति की आवश्यकता और शारीरिक देखरेख की आवश्यकता, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 106 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक है। तो यह कारक है दोस्तों आपको वचन और पूर्ववर्ती अधिगम, ये भी सही है। प्रत्याशा और निर्भरता, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है कि एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? ओके, तो हाँ, एकदम निभा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के विकास में शिक्षक सहायक सिद्ध होता है। ओके, बच्चों के विकास में क्या होता है? शिक्षक सहायक सिद्ध होता है। ओके, तो क्या होता है? बच्चों के प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करके, सही बात है। एक ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की समुचित संतुष्टि का क्या अवसर मिल सके, सही बात है। बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना, ये गलत बात है। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ए भी सही है, बी भी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 109 नंबर। विद्यालय में यदि सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव जैसी सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तो इससे बच्चों का समुचित विकास होगा कि नहीं होगा? क्या आप लोगों का क्या मानना है, बताइए? तो हाँ, सामाजिक विकास होगा। ओके, तो इससे बच्चों का समुचित विकास होगा, सामाजिक विकास होगा इससे। चलिए 110 क्या एक शिक्षक के रूप में आप इस बात का समर्थन करेंगे कि विद्यालय में छात्रों का अपना संगठन होना चाहिए? छात्रों का अपना संगठन होना चाहिए था, हाँ, ताकि ये संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आदि गतिविधियों का आयोजन करे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 111 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, बच्चों के उचित सामाजिक विकास के लिए विद्यालय शिक्षण के लिए प्रजातांत्रिक विधि अपनानी चाहिए, सही बात है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए, सही बात है। बच्चों में मैत्री भाव और सहकारिता के गुणों को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपको, ओके, प्रयोग न करना। ओके, चलिए
112 का क्या होगा? डी। 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली प्रगति निहित है, जिसमें बालक परिपक्वता एवं अधिगम के आधार पर नए गुणों एवं योग्यताओं को ग्रहण करता है, इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे दोस्तों विकास। आंसर क्या होगा? ए। ओके। किस कथन की में विकास की विशेषता नहीं झलकती? किस कथन में विकास की विशेषता नहीं झलकती? ओके, तो यह कथन है दोस्तों आपको कौन सा? देखिए इधर, विकास अचानक होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है। नहीं, विकास अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही होता है। ओके, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन। विकास तथा आयु के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य है। इसमें कौन सा वाक्य जो है विकास और आयु के संबंध को क्या करता है? क्या स्पष्ट करता है? तो विकास आयु के अनुसार ही होता है। सही बात है, आयु से पहले जो है विकास नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आयु नहीं होगा और कहिएगा कि हमारा मोचदारी जो है अभी तक ले नहीं हुआ, तो ये तो जो है आयु के अनुसार ही सब होने वाला है विकास। विकास में शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह कौन सा कथन सत्य है? विकास में शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। सही बात है, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो शिक्षा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के किस सिद्धांत को स्पष्ट, मतलब विकास के किस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है? ओके, तो यह है विकास का गति सिद्धांत। ओके, इससे पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4-5 महीने के बालक को खेलने के लिए यदि गेंद दे दी जाए तो उसे पकड़ने के प्रयास से पूरे शरीर से प्रतिक्रिया करता है, परंतु धीरे धीरे वो वस्तुओं को पकड़ना एवं अनेक वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को छांटना सीख जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि, इससे क्या स्पष्ट दोस्तों होता है? तो इससे स्पष्ट होता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से क्या होता है? विशिष्ट की ओर विकास होता है। आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 119। बालक का विकास एवं विशिष्ट क्रम में होता है। उदाहरण के लिए एक शिशु पहले बैठना, फिर खड़े होना और उसके बाद चलना सीखता है। इससे विकास के किस सिद्धांत का बोध होता है? तो इससे किस सिद्धांत का बोध होता है? विकास क्रम का सिद्धांत बोध होता है। विकास जो है वह क्रम रूप से होता है, एकाएक नहीं होता है। ओके, क्रमिक होता है, सीरीज में होता है। ओके, सीरियल वाइज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 120। बालक कुछ जन्मजात शक्तियों को लेकर इस संसार में आता है। प्रारंभ में वह प्राश्रित होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर होने लगता है। यह संभव होता है। यह संभव कैसे होता है? यह संभव होता है दोस्तों आपको परिपक्वता एवं अधिगम के कारण। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, 121 नंबर क्वेश्चन। वह जटिल प्रक्रिया जो किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक या व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों एवं गुण प्रस्फुटित होते हैं, कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह कहलाती है विकास। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 122 देखते हैं क्वेश्चन। मानव विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुवांशिकता विकास का सिद्धांत नहीं है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा वाक्य वृद्धि एवं विकास के भेद को प्रकट नहीं करता? तो कौन सा वाक्य नहीं करता? तो विकास एवं बुद्धि दोनों का संबंध प्राणी में होने वाले समग्र परिवर्तन से है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया कैसी है? एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। आंसर क्या होगा? बी। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है? तो यह है दोस्तों आपको वंशानुक्रम। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 126 नंबर। विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो यह है आपको उपलब्धि। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव के विकास में वृद्धि के संबंध को स्पष्ट करता है? तो यह स्पष्ट करता है दोस्तों क्या?
चलिए देखते हैं हम लोग। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग पद होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह परिपक्वता तक चलता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 129 को देखते हैं हम लोग। वंशानुक्रमणीय निधियों का विकास अपने आप में संभव नहीं है, इसके विकास के लिए समुचित वातावरण की आवश्यकता होती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि, इस कथन से क्या स्पष्ट होता है? तो यह इस कथन से स्पष्ट होता है कि विकास पर वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बालक की कौन सी विशेषता वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित नहीं होती है? तो ये निर्धारित नहीं होती है दोस्तों ज्ञान द्वारा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 131 एक बालक को जन्म के बाद ही भेड़िए उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली जानवरों के बीच हुआ। वह उनके समान हाथों पैरों से चलता था, कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने और विचार करने की शक्ति नहीं थी। इस वाक्य से डैश का प्रभाव प्रकट होता है। किसका प्रभाव प्रकट होता है दोस्तों? तो इस प्रभाव पड़ता है आपको दोस्तों क्या? वातावरण का। उसका वातावरण ही था किसका? जानवरों के साथ रहने का। तो जानवर जैसा ही हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि आप गोभी और टमाटर के बीज मतलब बिया, ठीक है, पास पास बोए तो दोनों का समान वातावरण मिलने पर भी एक से गोभी और दूसरे से टमाटर का पौधा उत्पन्न होगा। आप चाहे जितनी देखभाल करें, कभी भी एक जाति का पौधा दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों, आपको कौन सा कारण सबसे उचित लग रहा है? तो इसका सबसे उचित कारण है दोस्तों आपको वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को यह छोड़ता नहीं है। ओके, चलिए 133 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? आजीवन चलती रहती है। जब तक जीवन है तब तक विकास होता ही रहता है। आंसर क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 134 नंबर। मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह कौन सा कारक है? तो वह है दोस्तों जैविक एवं सामाजिक कारक। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 135 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता? तो यह कौन सा वृद्धि की विशेषता को प्रकट नहीं करता दोस्तों? तो यह वृद्धि की विशेषता प्रकट, वृद्धि को स्पष्ट इकाइयों में मापना संभव नहीं है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बालक तीव्र बुद्धि का है, उसकी बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकास सामान्य से तीव्र होगा। और क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ओके, बालक जो विकास करता है उसके अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो उसकी अवस्थाओं का सही क्रम है शैशवावस्था पहले, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। ओके, आंसर क्या होगा? सी। किशोरावस्था को संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था की संज्ञा किसने दी है? तो इसको संज्ञा दी है दोस्तों आपको स्टैनले हॉल ने। आंसर क्या होगा? बी। 139 किशोरावस्था जीवन का सबसे डैश है। तो किशोरावस्था जीवन का सबसे क्या है? कठिन काल है। इसमें जो है आदमी बिगड़ता है और बन जाता है। इसी को क्या करना है? किशोरावस्था को एडोलेसेंस जो होता है उसको संभाल कर रखना है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बाल को जैसी चंचलता अपेक्षाकृत कम हो जाती है, किसी विषय या वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एवं अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है? तो वो है दोस्तों आपको किशोरावस्था। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस अवस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको किशोरावस्था में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अट्रैक्शन रिट्रैक्शन दुनिया जहाँ जो है इसी अवस्था में होता है। यह जो अवस्था है ना किशोरावस्था, बहुत ही डेंजर अवस्था है। इसमें बालक को अगर सुधार लिए तो इसका जो है जीवन सुधर जाएगा। इसी में बिगड़ना है, इसमें बनना रहता है। ओके, सारा जो है हार्मोनल स्राव इसी में होता है और जो विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है इसी काल में होता है।
इसलिए किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा जो है समझा बुझा कर रखना चाहिए। डांट डपटिएगा तो आपका वो विरोध करेगा, ओके, आपको दुश्मन समझने लगेगा। इसलिए किशोरावस्था एडोलेस्केंस जो होता है उसको आपको संभाल कर रखना है, ठीक है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किशोरावस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है? तो यह है दोस्तों, आपको किशोरावस्था में किशोरों को समायोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, यह कथन क्या है? इसमें नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। 143, विकास सिर के क्षेत्र से पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। लेटा हुआ बालक सिर को और धड़ को उठाना सीखता है। बैठना, घिसट कर चलना तथा खड़े होना संबंधित क्रियाएं वह बाद में करता है। इस उदाहरण से विकास के किस क्रम का पता चलता है? तो इस उदाहरण से विकास के किस क्रम का पता चलता है? तो इस उदाहरण से विकास के हमें किस क्रम का पता चलेगा? तो देखिए, देखते हैं हम लोग आंसर, ओके। मस्त का घोमुखी क्रम, सेफेलोक्यूडल सीक्वेंस का पता चलता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर, ओके। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्यक्तियों में अनेक प्रकार की समानताएं होते हुए भी आपस में अनेकों असमानताएं पाई जाती है। लोगों में पाई जाने वाली असमानता को डैश कहते हैं। लोगों में जो असमानताएं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ओके। चलिए 145 का हम लोग देखते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल है, तो जीवन का सबसे कठिन काल कौन है? तो किशोरावस्था है, ओके। यह संभल गया, बाकी सब संभल गया, ये बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। जिज्ञासा की प्रबलता विशेष रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? मतलब ज़्यादा जिज्ञासित विद्यार्थी किस अवस्था में रहता है? तो यह है दोस्तों आपको बाल्यावस्था में रहता है, ओके। ज़्यादा जिज्ञासु बच्चा बाल्यावस्था में। तो बालक किस अवस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है? तो वो आ जाता है दोस्तों किशोरावस्था के बाद वास्तविक जगह में आ जाता है, यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148। समाज के कुछ व्यक्ति धार्मिक, नैतिक और कुछ उदार होते हैं तथा कुछ अधार्मिक, अनैतिक और अनुदार होते हैं। इस कथन से व्यक्ति में पाई जाने वाली किस प्रकार की भिन्नता का प्रकाशन होता है? ओके, तो ये होता है दोस्तों विचार संबंधी भिन्नता का। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ओके। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन। किशोरावस्था एक भाव प्रधान अवस्था है परंतु इसमें अस्थिरता की मात्रा अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थिरता के कारणों में सम्मिलित नहीं है? ओके, ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों, अनुपयुक्त माहौल। आंसर क्या होगा? सी नंबर, ओके। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था एक दुखदायी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बालपन की समस्याओं के समाधान की तरह परिवार की अधिक सहायता प्राप्त नहीं होती, फलतः उसके लिए समस्याएं दुखदायी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुखदायी होने के कारण का बोध नहीं कराता? ओके, तो इसका आंसर दोस्तों है आपको, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है आपको पारिवारिक निषेधों के प्रति विरोधी भावनाएं। ओके, जो पारिवारिक जो निषेध होता है, निषेध मतलब होता है मना करना, तो परिवार के लोग जब निषेध करते हैं, मना करते हैं, तो उसके मन में विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उसको ज़्यादा डांट डपट नहीं करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। ओके, एक इंटर का विद्यार्थी था, मेरे ही कोचिंग का था, ठीक है, वो उसको जो है कुछ डांट दिया उसके पिताजी ने, वह जो है पूरी रात घर ही नहीं आया, वो मुझे कॉल किया था। तो इसके लिए जो है हम ज़्यादा जो है, मुझे पता है कि भाई बच्चों को जो है ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए। ओके, किशोरावस्था होता ही ऐसा अवस्था, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो अवस्था ही ऐसा है। ओके, इसलिए ठीक है, ऐसा वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे, रोज़ 2 वीडियो हम लाते हैं। ओके, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देखकर 125 प्लस मार्क्स जो है आप गेन कर सकते हैं। ओके, यकीन मानिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।